हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 1 जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। तो ये मेरे पास जो है वो न्यू बुक है। अगर आपके पास आपने ये नहीं ख़रीदी तो आप ये बुक जो है वो मार्केट से ख़रीद लें। मेरे पास इस टाइम इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मौजूद है। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल को हल करना, मसाइल का हल तलाश करना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर के अंदर मसाइल हैं हम उनको हल कैसे करते हैं, उनका सल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हम कुछ पढ़ेंगे जिनका हम इस्तेमाल किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए करते हैं और करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी होता है कि हम टू फॉलो अ सिस्टमेटिकल अप्रोच। इन दी फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। वो कहते हैं ये ज़रूरी होता है कि किसी भी मसले के हल के लिए उसका जो हम सर्चिंग करेंगे उसके सॉल्यूशन की, उसके लिए हमारे पास एक एक सिस्टम होना चाहिए जिसके पैरवी करते हुए हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है इस सिस्टमेटिकल अप्रोच में वो है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम, के उस मसले को बयान करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी अहमियत जो है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस मरहले की कितनी अहमियत है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। A well defined problem is the one that does not contains ambiguities। एक वेल डिफाइंड बयानशुदा, अच्छी बयानशुदा मसला वो होता है जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, और ऑल दी कंडीशन आर क्लियर, जिसमें तमाम हालात व वाक़यात वाज़े हों, एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और उसका जो मकसद है वो भी वाज़े हो। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसको समझना जो है और हल करना आसान हो। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, first we need to see whether the problem is defined well or not. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategy to define the problem। वो इसमें लिखता है कि सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो पूरी तरह बयान होनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट बयान नहीं है तो ये नीचे उसने कुछ हमें स्ट्रेटजीज़ दी हैं, इनको हम उस प्रॉब्लम को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग से भी हमें क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी स्ट्रेटजीज़ आर यूज टू डिफ़ाइन दी प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी होती है वो है जी गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस हालातों वाक़यात का कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। जैसा कि वो लिखता है कि वी ट्राई टू नो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए ये जानने की, द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच दी प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, वो हालात वाक़यात है जहाँ पर ये मसला जो है वो बन रहा है, पैदा हो रहा है। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई, हम शनाख्त कर सकते हैं द गिवन स्टेट, जो उसकी मौजूदा हालत है, जो दी गई हालत है, हम उसको बयान कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है टू नो, ये जानने के लिए व्हाट अ गुड सोल्यूशन, कौन सा इसका जो हल है वो अच्छा रहेगा, वी लुक लाइक, जो इस जैसा भी होगा, हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। अब यहाँ पे वो कहता है एक क्वेश्चन बनता है कि हम इस सोल्यूशन की पैमाइश, इसको कौन से ऐसे पैमाने हैं जिस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे पैमाने देता है कि सबसे पहले तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जी यूज़ गैसेस, के अंदाज़ा लगाएं, जिसको हम तुक्का लगाना भी कह देते हैं। वी ट्राई टू गैस दी अननाउन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। वो कहता है जी अननाउन जो मालूमात, जो हमें नहीं पता मालूमात, उस मालूमात का अंदाज़ा लगाएं, और दीज गैसेस, और ये जो आपका अंदाज़ा है ये मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, इसकी जो बुनियाद है वो हमारे माजी के तजर्बात, हमारे मुशाहिदात होंगे। यहाँ वो कहता है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ड्रा पिक्चर, अगर मसला जो है वो हमें सही तरह डिफ़ाइन नहीं हो रहा तो हम उसकी कागज़ पर एक पिक्चर ड्रा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। इफ़ दी प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफ़ाइंड, अगर मसला अच्छी तरह बयान नहीं कर पा रहे या नहीं हो रहा, वी कैन ड्रा, तो हमें चाहिए कि हम उसकी एक पिक्चर ड्रा करें, एंड फिल दी अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, और उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें बयान नहीं की गई हम उसको फिल आउट करें। जैसा कि अब उसने हमें यहाँ पे मिसाल दी है, इस मिसाल से हमें समझ आ जाएगा कि वो किस
तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो उसने हमें स्ट्रेटजीज़ दी हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लिखता है कैन यू सॉल्व दिस। उसने हमें एक ये एक्टिविटी दी है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो सिचुएशन नंबर 4 है ये अनसॉल्व है, इसको हमने सॉल्व करके बताना है। तो हम इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो ना मुझे शू के नंबर का पता है, ना हॉर्स के नंबर का पता है, ना मैग्नेट का पता है, तो मैं इसको हल नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, इसकी जो प्रीवियस सिचुएशन है मैं उन पे गौर करता हूँ। तो मैं पहली सिचुएशन देख रहा हूँ, मेरे पास जो आंसर उसने दिया हुआ है 30 है। इसका मतलब यहाँ पे 3 हॉर्स हैं, 3 हॉर्सेस हैं, तो इसका मतलब एक जो हॉर्स है 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10 नंबर कह लें। तो 10 नंबर अगर एक हॉर्स को दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब 3 हॉर्सेस जो है वो 30 हो गए, 10 + 10 + 10। अब हमें पता चल गया कि एक हॉर्स जो है वो 10 नंबर का है। अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें तो यहाँ पे आंसर उसने दिया 18। अब हॉर्स के तो हमें पता है पहले ही 10 है। यहाँ पे मैग्नेट उसने बनाए हुए हैं, ये मैग्नेट यहाँ पे इनकी जो नंबर ऑफ मैग्नेट है वो 4 है। तो इसका मतलब एक मैग्नेट जो है वो 2 नंबर का है, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं तो 4 × 2 = 8। एक मैग्नेट के अगर 2 नंबर होंगे तो 8 नंबर के मैग्नेट हो गए, और 10 नंबर का एक हॉर्स है तो वो 18 बन गया। अब थर्ड सिचुएशन देखें। अब मैग्नेट के हमें पता है कि एक मैग्नेट 2 नंबर का है, लेकिन हमें शू का नहीं पता। तो मैग्नेट अगर 2 का है तो यहाँ पे 2 मैग्नेट हैं, ये तो बन गए 4 में से ज़ाहिर बात है 2 माइनस करेंगे फिर ही आंसर 2 आएगा। अब यहाँ से हमें पता चला कि इस शू का नंबर जो है वो 1 है, 1 है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि जी ये शू जो है वो 1 नंबर का है, मतलब इसका जो नंबर है वो 1 है, हॉर्स का नंबर जो है वो 10 है, मैग्नेट का नंबर 2 है। तो मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, मतलब 10 × 2 20, और शू 1 है तो 20 + 1 जो कि उसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये देखें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है ना, इससे सारी चीज़ें हमारी समझ में आ सकती हैं। देखें अगर मैं इसको डायरेक्ट हल करना चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकता था। मुझे कैसे पता चला कि हॉर्स के नंबर 10 है, मैग्नेट के 2 हैं, शू के 1 है। मुझे प्रीवियस उसके जो सिचुएशन है उसने जो हमें दी हुई हैं उनको मैंने देखा है, उनको मैंने जांचा है, फिर मुझे पता चला कि हॉर्स के नंबर 10 है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप पास्ट अपने माजी के कुछ एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस को पढ़ें, उसके मुताबिक उसको फिर गैस करें। अब यहाँ पे उसने एक आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा, उसने लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका कहना था कि इफ़ आई वर गिवन 1 हॉर्स, अगर उसको 1 घंटा वो कहता मुझे दिया जाए टू सेव द प्लैनेट, किसी सितारे को बचाने के लिए, आई वुड स्पेंड, तो मैं अपने 1 घंटे में से 59 मिनट जो है वो उस प्रॉब्लम डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में लगाऊंगा, और सिर्फ जो बाकी 1 मिनट होगा उस 1 मिनट में मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसकी ये स्टेटमेंट से ये बात वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले उसको समझ लेना, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छे तरीके से आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका आपको सॉल्यूशन भी सादा मिलेगा। अब यही जो टॉपिक है मैं उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिखा देता हूँ। ये उर्दू मीडियम की बुक है, आप इसको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। वो इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है। तो आप भी यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कि मसले का तयन कैसे किया जाता है, तो ये मसले का तयन के लिए आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि एक मसले के तयन के लिए कौन से तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं जी मसले का पस मंज़र मालूम करें, उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, और तस्वीर बनाकर भी किसी भी मसले को आप बयान कर सकते हैं। तो ये दोनों जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, ये नोटबुक पे ये वाले 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाएंगे अपनी नोटबुक पे, इनको नोट करेंगे और इनको तैयार भी करेंगे। तो ये आपके सामने, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है, मार्केट से नहीं मिल रही, तो वो बुक जो है वो डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट पे ये बुक मौजूद है। तो आज के लेक्चर के लिए ये हमारा इतना ही एक काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।